एक बात और सुन लो, आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है पितर दोष पितर दोष पितर दोष। अब पितर दोष हम बताएं दे रहे, अगर तुम्हारे घरे ये 3 काम हो तो जानियो पितर ही दोष कहाओ, बिल्कुल न भटक यू कहूं। अगर तुम्हारी आय से ज्यादा खर्चा हुए, बुंदेलखंडी में कहावत है, वह कैसी कहते, 1 हाथ जोरत है और 2 हाथ टूटत है। अपनी हम तो शुद्ध बुंदेलखंडी क्या हैं, अपन को तो डरा ही नहीं है। आय से अधिक खर्च हो, व्यर्थ का खर्च हो, व्यर्थ का खर्च हो, दवाई दारू में पैसा जा रहा हो, समझ लेना पितर दोष है। घर में एक व्यक्ति उठता हो और दूसरा बीमार पड़ जाता हो, समझ लेना तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं। घर में विवाद रहते हुए, परिवार में झगड़ा कलह हुए, अगर ये 3 कारण हैं तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में पितर दोष लगा है। ज्यादा भटकियो ने, हमारी इतनी बात मान लियो, जिंदगी में तुम्हें शरीर को याद रखो, खाली अमावस्या के अमावस्या घर में गीता को पाठ करने लगो, क्योंकि पूर्णिमा जो तिथि है वो देवताओं की है और जो अमावस्या तिथि है वो पितरों की है। अपने घर में अमावस्या के अमावस्या गीता को पाठ करने लगो, तुम्हारे घर से रोग दोग कलह और बीमारी छूमंतर हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। तुम तो गीता को पाठ करो अमास के दिना, और जहां गैया बंदत हुए उते बैठ के और कर ले तो तत्काल प्रभाव देख लियो गीता जी को। हाँ, जहां गाय बंदती हो अगर वहां गीता का पाठ हो जाए तो पितर अपने आप परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आत्माएं भटकती नहीं है। और आत्मा उन्हीं की भटका, देखो एक बात और बताएं तुम्हारा, तुम खूब पानी दे रहा है, पिंडा पार रहा है, श्राद्ध कर रहा है, जिगत में दो पानी, आत्मा पे हाथ धर के कजो, जिगत में दो, जिगत में खुआ बाप को। अब खंगे हैं कंगों को रोटी खुआवे, पोइस पोइस पोइस। अब भाई देखियो कराए देने में तमाशे। हाँ, अच्छा जा बताओ, दमोई जिले से एक आध को लौट के आओ बब्बा कि बेटा तुमने पानी दो तो मैंने भारी पी होते बैठे बैठे। आओ एक आध, चलो ठीक है, एक आध बब्बा यहाँ सो लौटो, कारी बेटा तुम हमें पानी नहीं दे रहे होते, हम 1 हफ्ता से प्यासे बैठे, लौटो को बता। कबीरदास जी की वह कथा सुनी हो जो तुम्हारों ने, रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य थे कबीर। एक बार कराए दिन परे रे, रामानंदाचार्य जी बोले कबीर जाओ कहूं से तनक सो दूध तो ले आओ गज्जा को। बोले काय? बोले हमें अपने पितरों को धूप दीप देने। कबीरदास जी गए तबिल गले दूध ले, 6 बजे ने कर गए, सवेरे 9 बजे गए, लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी गुटनिया लेके पीछे पीछे गए, का देख रहे हैं कि गज्जा मारी डरी है। कबीरदास जी के मौके ते चारों धरे हैं और तबिल गलाए बैठे हैं। रामानंदाचार्य जी बोले कि काय कबीर तुम्हें दूध लेवे पहुंचाओ तो तुम्हें थे बैठे। अरे बोले गुरुजी हम जे सही आए, जगत जमर गई, हम चारों तो ले आए, हम सोच रहे हैं जब खा लेती फिर दूध देती फिर हम लेके आते। रामानंदाचार्य जी बोले रे जब मर गई तो चारों कैसे खे? कबीरदास जी बोले वही तो हमारा चित्त नहीं चढ़ रहा कि जो अब्बाई मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 12 साल पहले मारा गए उन्होंने तुम खीर लाए फैल रहे। भैया हमारा निवेदन बस तो है कि माँ बाप की इतनी सेवा करियो कि अगर मरबे के बाद तुम जो पानी पिंडा नहीं कर पाओ तो तुम्हें पाप नहीं लगे। बस जिगत में कल्ली जितनी सेवा कर पाओ, जैया जाने संगे फिर नहीं लगने पितर दोष। हाँ, अगर माँ बाप खुशी खुशी दुनिया से विदा हो गए तो समझ लियो तुम्हारे सबरे तीर्थ या बन गए।
अन्ना तुम तो मारे जज्जो नर्मदा में डूबे डूबे। आओ हर साल जाओ कुंभ, मनो मारो हो कीड़ा पार कर। हाँ कुछ न कर पे हम हो रहे। तुम तो भागवत एक आध दिन गला के अघोर के ऊँसी पी लियो, कुछ नहीं होने। हाँ तुम तो रात में गला दियो जो कग जा रची बांट के घोर के घर भर के पी ले। अकूं बहु दद्दा खून की असुगा ढारत ढारत मरे होंगे तो कुछ नहीं होने। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। बात चल रही थी पितरदोष की, आप तो गीता का पाठ करने लगो अपने घर में और सारे पितरदोष अपने आप परिवार के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा गए, टैक्स जमा करो, लड्डू धरे। कंस ने पूछी कि जी लड्डू? नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से हम आए थे, छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिगे तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होवे कबे भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो हुए, अजो तो हम ही रो मार भी वारो आए रे। तुरंत पूतना को भेजा, पूतना गई। अब तो तुम ये बात में ऐसी समझ ले, कथा तो हम 2 घंटा सुनाते के लिए पूतना की मनवा तो मार गई। तुम तो इतनी सुन ली आज कि तो जितने बैठे हैं वे सब पूतना ही बैठे। हम भी पूतना आए, तुम्हारे भी पूतना, आज ये तो सब पूतना ही बैठे। हम खुदा ही पूतना है। अब कथा को पकड़ियो। पूतना ने का करो तो साधारण भाषा कौशों में श्लोक पढ़ दें। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञा दप पाद साधवी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नाम को जहर लगा के पूतना गई थी। कथा ऐसी आए। अब एक अपने घरे ले आओ जीवन में। पूतना स्तन में जहर लगा के गई, अपने भी स्तन में कलयुग को जहर लग गौ है। कालकूट नाव को लग गौ कि नहीं लग गौ? पूतना की गति कब नो नहीं बनी जो नो भगवान के चरणों में नहीं गई। भली स्तन में जहर लगो तो, पर भगवान ने के पास गई, मुक्ति हो गई। ऐसे ही अपने भी इस पूरे तन में जहर भरा पड़ा है। तुम भी उठो, देर मत करो, बांके बिहारी का भजन करने लगो, तुम्हारे स्तन का जहर भी खत्म हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या है सीधी सीधी बात। अब घुमात के तौराओ तेरी पूतना मर गई। आओ परीक्षित जी पूछ रहे कि जा बताओ कि भगवान पूतना को लेकर उड़ी काय उतई की उत काय ने मार दाओ। परीक्षित जी के ने पूछी तो सुखदेव जी कह रहे सुनो, उते हाथी बहुत भीड़ भाड़ बुलगा में, वो भगवान को आए वो पूतना को आए। पूतना आए मायावती और भगवान आए मायापति। अब मायापति के सामने मायावती की कैसे चलिए? भगवान ने सोची को हमने देख दाओ जी भर के और हमने घुमार दाओ। सुजा बात हो गई थी अच्छी बन के। अब भाई जब बन जाए राक्षसी सो बोला में प्राणों की पल। अच्छा तुम्हारे बताओ जी माताएं बैठे, तुम्हारों में कौन बैठी बैठी अब भाई चुड़ैल बन जाए, एक जनी चुड़ैलन बन जाए। ये जी दांत न करे बाहर खुल जाए, आदि तई बेहोश हो जाए। तो भगवान ने कही बाहर ले चलो, बाहर मार भी सो ज्यादा चेचने हो जाए। ले गए, पूतना मर गई। जब पूतना को आए जी ने गर्ग संहिता पड़ी हुए सो में लिखो है बलई परम भक्त शो सुता यही बा मनोहरी मनोरस्ते भूयान यस्य वरम ददा तुम्हें। राजा बलि की बिट गया है रत्नमाला जी ने आदि पुराण पढ़ लो हुए वो में लिखो है चारुमती नाम की कन्या ब्राह्मण की हती। अजी ने आनंद रामायण पढ़ ली हो सो में लिखो है कि जब पूतना आए मंथरा पहले जन्म की। अच्छा रामायण प्रेमी सब बैठे ही हो। ये चौपाई के बाद
कि हुमंग लात तक कुंवर मारा, शत्रुधन ने चटके लात मारी कुबड़ी की कुबड़ में। एक ही बात कहूं, मंथरा को नाव लिखो है, मर गई के बनी रही के भाग गई के कहां रही, नाव नन्या और हुए तो पढ़ दे कहां गई मंथरा। एक बार एक मंच पे हमसे प्रश्न करो लोगों ने कि गुरुजी आप खूब रामायण की चर्चा करत हो, बताओ कहां है मंथरा। हमने कही हम बता रहे, अपन कौन पीछे हट रहे, हम बता रहे। बोले कहां है, हमने कहा शत्रुधन ने मारी लात, अयोध्या से भागी, लुकान में बकान में रहने लगी। हाँ ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े गांव में मंथरा ने हुए, तुम उन्हें समझ जज्जो। ये को दिन भर ना की माए करत हुए गांव में, तना इनके बैठी तना उनके बैठी, तना इनकी उनसे तना उनकी उनसे। जी उन्हें जान तो गई कि हम कौन जिज्जी की कह रहे नहीं ना, उन्हें ले दी ना भाई भा भाई बन जे ताई ये जान गई मानो। अच्छा बताओ ईमानदारी तुम्हारे दिमाग में आ गई तेरी फलानी जिज्जी करा था अपने गांव में जो वे तो दिन भर इनके बैठी तना उनके बैठी, इनकी उनसे लगाई, समझ लियो जय मंथरा है। बेन हरो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो उनके घर फोरू रहे थे एक दो गांव में, इनकी बातों में लगी हो तना सास के बैठी सो बहू की बुराई करी और चाय पी गई, तना बहू के बैठी सास की बुराई करी, दो चार पापड़ाई ले गए। ये यहाँ मंथरा। अब एक बात बहुत ध्यान से दिमाग में डालियो, अगर आधी रात में सास बीमार हो जाए है तो बहू ही अस्पताल लो आजे है, लो आजे के न लो आजे। पर अगर बहू बीमार हो जाए है तो आधी रात में सास ही लो आजे है। तुम उन्हें मंथरा हर के चक्कर में परिगो बहन इनने अच्छे अच्छे घर मिटा दे, तुमों की औकात का है कभी इन मंथरा हर के। और तुम तो हमारी सुन ले एक बात आज, अब जे को गांव में तुम आया है जो यहाँ सो करत और वो तो आदत से लाचार है, सो बाकार है बुराई, बाकार है भयंकर बुराई। तुम सुनत सुनत एक बात भर कह दीजियो कि काय जी जब वे महाराज आए थे तो मेला धाम में कथा करबे, सुबह कह रहे थे कि लुकान बकान में मंथरा है, का जी तुम आओ, इतनी भर कह दीजियो। अगर दूसरा मुंह खुल जाए तो हमारी नाक काट ली, और इतनी दम भर राखी कहवे की बिल्कुल ने परिगो बेन हरोन मंथरा अंतरा के चक्कर में घर घर होते। सास बहू को बहुत प्रेम से रहो चजूर। एक बात और सुन ले कड़वी, अब आज अगर 80% घर टूट रहे हैं, 80% घरों में कलह है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा जानियो। और 20 तो हम बहुत कह रहे हैं, आज के समय में 10% और उनमें से भी कम कर दे तो 5% परिवार ऐसे हैं जिनमें प्रेम है, झगड़ा नहीं है। बहुत कृपा जानियो भगवान की। हर घर में लड़ाई मची, हर घर में कलह है, और वो को सबसे बड़ा कारण बताएं, सबसे ज्यादा दोषी को है, मैं बताओ घर पूर्वी में सबसे ज्यादा दोषी को है, घर पूर्वी में सबसे ज्यादा दोषी है बिटिया की मतारी। मोड़ी की मताई घर पूरे अपनी मोड़ी को, बिल्कुल बहुत कड़वी बात है। जा 24 घंटा फोन पे चिपकी, 24 घंटा है, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर खा लाओ, तुम्हें खाना। अरे भाई ठीक है, एक दो दिन में तुम अपनी मोड़ी से बात करो, अब 24 घंटा फोन पे चिपके यार हैं, का बना लो, का खा लो, वो घर आए कछु तो बनाओ खाओ। जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा मोह मायके में रहते, बस ससुराल को बर्बाद कर देते। शादी के बाद बेटी का मोह मायके से हटके ससुराल में जुड़ जाओ चज्जे। जो हमारी परंपराएं कह रही हैं, पहले की ये मताई हमें शिक्षा देती बेटियों को कि बेटा इतने डोली में जा रही उतने आरती पे न करियो, 4 बातें सुन लियो सास की, बिटिया जाते आए सेके चलने परत। और आज की
कहूँ सास सवेरे जगा देवे तुम्हारी मम्मी हमें फोन कर दो, हम तुम्हारे पापा को पहुंचा के दहेज पर था कि रिपोर्ट करवा दे। तो मोड़ी को घरिया बना रही। तुम्हें एक बात पता है, शादी के बाद अगर बेटी अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उस माँ बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। पति को छोड़ के जो पत्नी अपने मायके में रह रही है वो के माँ बाप से बड़ो दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा हो।